नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस शिक्षा में। आज हम लोग देखेंगे भिवानी को किस तरीके से भरना है। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 22-23 में किस तरीके से आपको भिवानी भरना है। सबसे पहले आप अपने ब्लॉक से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने विभाग से भिवानी को प्राप्त कर लीजिए। भिवानी में आपको देखना क्या है, जो क्रेडिट अमाउंट है सेम होना चाहिए जैसा कि आपके बैंक अकाउंट में आता, उसी तरीके से आप देख लीजिए आपकी ही भिवानी हो। किसी गलत भिवानी अगर भर देंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आप अपने क्रेडिट अमाउंट के अनुसार जो आपको बैंक अकाउंट में आता उसके अकॉर्डिंग जो महंगाई भत्ता और मूल वेतन मिला के जो आपका बनता है वो ही आप भिवानी प्राप्त कर लें। ठीक है, ये आप मिलान कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए जो नीचे है, नीचे एनपीएस में आपके कितना क्रेडिट होता है, एनपीएस में कितना एक साल में क्रेडिट किया जा रहा है, और पीपीएफ अकाउंट में आपने कितना डाला है, साथ में विभाग ने कितना डाला है उसको भी हम छूट में दिखाएंगे। तो ये चीज़ें जब आपके क्लियर हो जाती हैं तो आप यहाँ पर आइएगा। यहाँ दो रिजाइम दिए होंगे, एक होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक होगा न्यू टैक्स रिजाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले आप में अगर कैलकुलेट करके दी हुई है तो आपको कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करना होगा। जैसे कुछ विभाग में पहले से कैलकुलेट करके यहाँ पर भर के देते हैं कि एक साल की पूरी इनकम कितनी है। अगर नहीं दी हुई है तो आप पूरी इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। बोनस, एरियर सब कुछ मिला के जितनी आपकी एक साल की इनकम होती है यहाँ कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कुल सकल आय। ठीक है, कुल सकल आय यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपको लिखना है कुल किराया। आपने कितना किराया एक साल में भुगतान किया, मान लीजिए 2,000 रुपये महीना, तो 12 चक्कर 24,000 हो गया। लेकिन आपको प्राप्त हुआ है विभाग द्वारा 16,080, तो आप 24,000 नहीं घटाएंगे, इसमें से जो प्राप्त हुआ उसी को यहाँ से घटा देंगे। इसके बाद में मानक कटौती जो है वो आपको 50,000 मिल जाएगी, आप उसको भी घटा के फिर शेष जो रकम है यहाँ पर लिख देंगे। अगर यचारे आपका नहीं है बल्कि होम लोन लिया है तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर फिर 16,000 इतना नहीं घटाएंगे, बल्कि ये देख लीजिए यहाँ पे आपके में कॉलम बना होगा गृह ऋण ब्याज, तो आप उसको यहाँ पे लिख के घटा देंगे और यहाँ पर शेष आ जाएगा। फिर ये जो 16,080 ये नहीं घटाएंगे, सीधा जो आपका ब्याज होगा होम लोन का वो घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, 80C के अंतर्गत जितनी भी छूट हैं तो क्या है, जो हमने पीपीएफ में डाला है, मान लीजिए विभाग द्वारा डाला गया, हमारे द्वारा डाला गया, टोटल इतना है। एनपीएस मान लीजिए विभाग द्वारा इतना डाला गया, सामूहिक विभाग द्वारा इतना करवाया गया, हमारा व्यक्तिगत बीमा इतना है। ये पूरा हमने जोड़ के यहाँ पे प्राप्त कर लीजिए। 80C के अंतर्गत है। इसके बाद में 80CCD में एनपीएस और 50,000 की छूट पा सकते हैं। मान लीजिए एनपीएस ऊपर ना जोड़ें, यहाँ पे आप 50,000 जोड़ के लिख दें यहाँ पर। ठीक है, ऊपर आप LIC और अन्य जो आपने सेविंग कर रखी हैं उनको जोड़कर आप 1.5 लाख तक ऊपर ले सकते हैं। 50,000 यहाँ भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 60,000 एनपीएस है तो 50,000 यहाँ जोड़ दो, 10,000 ऊपर जोड़ दो, और यहाँ से 50,000 की छूट ले लो, ऊपर से 1.5 लाख की, तो टोटल 2 लाख की छूट हम ले सकते हैं। कितने की ले सकते हैं, 2 लाख की छूट हम ले सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। और अगर आपने और चिकित्सीय बीमा करवाया है, ठीक है, चिकित्सीय बीमा करवाया है तो उसमें भी छूट ले सकते हैं, और विकलांग में खर्चा किया तो उसमें भी छूट ले सकते हैं, बीमारी में लगा तो उसमें भी छूट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है तो उसमें भी छूट ले सकते हैं, यहाँ पर लिख के। तो ऊपर 80C की जो छूट है और ये जो अन्य जो ये छूट हैं, इन दोनों का जोड़ कर देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर। अब जितनी भी आपकी छूट है वो ऊपर दी हुई इनकम में से घटा देंगे, ऊपर दी हुई इनकम में से हम घटा देंगे। ऊपर दी हुई इनकम जो थी उसमें से जब पूरी छूट घटा देंगे तो आपके पास में ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो अमाउंट है कहाँ से घटाना है आपको ध्यान रखना ही, इस वाले अमाउंट से नहीं घटाना है, आपको घटाना है ये वाला जो अमाउंट है, इसमें से घटाना है पूरी छूट। अब इसके बाद में जब आपके पास में इतना आ जाएगा तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 2.5 लाख तक सरकार कह रही है हम आपसे नहीं लेंगे, 2.5 लाख तक शून्य है। तो आप क्या करिए, ये 4,87,000 में से 2.5 लाख घटा दीजिए तो बचेगा आपके पास में 2,37,254। 2,37,254 पे आप क्या करिए 5% निकाल लीजिए। कितना निकाल लीजिए,
5% हम निकाल लेंगे। तो जब हम 5% इस पर निकालेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा ये 11,863 रुपया। 11,863 आ गया। आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये ठीक है, ये हाँ, उसके पहले आप और समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी जो ये कर योग्य आय, ये जो कर योग्य आय 5 लाख के ऊपर आ जाए, तब क्या होगा, तो फिर क्या होगा, 2.5 लाख तक, 2.5 लाख का निकालेंगे आप 5%, और उसके ऊपर मान लो 5,15,000 थी, तो 15 जो हज़ार ऊपर है इसका तो 5% निकाल लेंगे, 15,000 जो ऊपर है उसका निकालेंगे 20%, ये देखो दिया हुआ है, इसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,000, ये 3,000 आ जाएगा, और 2.5 लाख का 12.5 और ये 3,000 तो आपका आ जाएगा 15,500 आपका टैक्स हो जाएगा। ठीक है, जब 15,500 आपका टैक्स हो जाएगा तो होगा क्या, आपको जो ये 87A के अंतर्गत 12,500 छूट जो थी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 लाख के ऊपर है। इसमें कहा गया 5 लाख के अगर नीचे होगा तो 12,500 जो टैक्स बनेगा 12,500 के अंदर पूरा माफ होकर जीरो हो जाएगा। जैसे हमारा ये बना था 11,883, तो ये 5 लाख के नीचे था तो ये शून्य हो गया, नहीं लेगा सरकार, वो भी नहीं लेगी आपसे। लेकिन जब आप 5 लाख के ऊपर जैसे 1 रुपया भी होगा तो आपका 12,500 ये जो छूट मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी, और 1 रुपया भी ऊपर होगा तो उसका 20% निकाल के जितना भी टैक्स बनेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में फिर जो टैक्स होगा, जैसे मान लो 15,500 टैक्स है, 15,500 का फिर शिक्षा उपकर भी इसमें 4% फिर लगाओ, यहाँ पे लिखना होगा, और फिर 4% लगाने के बाद में मान लो 16,000 आ जाएगा, 16,000 आ गया तो यहाँ पर आ गया 16,000 पूरा टैक्स हो गया। उसके बाद में अगर आप पहले से अगर टैक्स आप दे चुके हैं तो यहाँ पर लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो 16,000 के 16,000 भुगतान करने पड़े। अगर पहले से मान लो कुछ आपने दे रखा है TDS के रूप में, कटौती करवाई है, तो अगर मान लो 15,000 आपने कटौती करवाई है तो ये 16,000 में से 15,000 घट जाएगा, तो मान लो 1,000 आपको टैक्स आपकी सैलरी से कट जाएगा, आने नेक्स्ट महीने की जो सैलरी होगी उसमें से कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। यदि इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, हमारे व्हाट्सअप पेज और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे किसी भी प्रकार की अगर दुविधा होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।